15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए का इजाफा किया गया और अब 19 मई से पेट्रोल डीजल औसतन 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया। बावजूद इसके भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ 4% ही बढ़ी, जो दुनिया में सबसे कम बढ़ोतरी में से एक है और ये बात देश की जनता भी समझ रही है। तो किसी चीज के वजह से ही बढ़े होंगे, वॉर के चलते हुए डिसीजन लिया हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू मोदी जी रूल के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। मोदी जी की जो भी अपील्स हैं उन पे ध्यान दें। सरकार जो भी कर रही है तो हमारा उसके लिए सहयोग हम करना चाहते हैं। नॉमिनल है, नॉमिनल रेट बढ़े हुए हैं और आप कंपेयर करो जिसका इम्पैक्ट है वॉर का, उसके कंपैरिजन में तो उस रेशियो में तो फिर भी नहीं बढ़े। काफी बर्डन तो गवर्नमेंट अपने ऊपर ही ले रही है। रेट बढ़े, ये तो इंटरनेशनल मामला है, पूरी दुनिया में तेल के रेट बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो भारत कैसे अछूता रह सकता है? देखो, जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है उसका असर यहाँ भी हो रहा है। हमारे ही देश में, हमारे राज्य में हो रहा है ऐसा नहीं, पूरे विश्व में जो संकट है अभी पेट्रोलियम को लेकर के युद्ध की वजह से और अलग अलग है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो रेटों में फ्लक्चुएशन है वो है। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है, हालांकि बहुत ज़्यादा कंपनीज झेल रही थी अपना नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये करना ही पड़ेगा। आम आदमी को भी इसको बियर करना पड़ेगा, इसमें कोई सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। मोदी पर पब्लिक के इस ट्रस्ट को 30 देशों के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के सबसे लेटेस्ट आंकड़ों से भी समझिए। भारत इस वक्त दुनिया में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के मामले में नंबर 1 पर है। 66.2 के स्कोर के साथ भारत 30 देशों में दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स स्कोर 60 या उससे ऊपर है, जबकि ग्लोबल लेवल पर इस इंडेक्स का स्कोर औसतन 46.7 ही है। 30 देशों में से 20 देशों में लोगों का भरोसा काफी घटा है। टॉप गिरावट वाले देश देखिए, थाईलैंड में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में -10.9 की कमी आई है, मलेशिया में -6.1, दक्षिण कोरिया में -5.1, जापान में -4.7, ऑस्ट्रेलिया में -4.6, इटली में -4.4, आयरलैंड में -4.3, बेल्जियम में -4.2, स्पेन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में -4.1 की कमी आई है। यानी भारत को छोड़कर दुनिया के हर देश में कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस हिला है। यानी एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया निराश हो रही है, एनर्जी क्राइसिस की मार झेल रही है, उस वक्त भी इप्सॉस के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत टॉप पर है। अब इप्सॉस के ही व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे अप्रैल 2026 का आंकड़ा देखिए, आप समझ जाएंगे कि भारत के कंज्यूमर्स को अपने देश और अपने देश के प्रधानमंत्री पर क्यों भरोसा है। भारत दुनिया में ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मामले में 30 देशों में नंबर 2 पर है। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 72% भारतीयों को लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। यह भारत को दुनिया के कुछ ही हाई कॉन्फिडेंस वाले देशों में जगह देता है। सिर्फ 5 देशों में लोग ज्यादा आशावादी हैं। इनमें नंबर 1 है सिंगापुर, नंबर 2 है भारत, नंबर 3 है मलेशिया, नंबर 4 है साउथ कोरिया और नंबर 5 है इंडोनेशिया। बाकी ज्यादातर देशों में मूड नेगेटिव है। 30 देशों में से 62% लोग यानी लगभग 2 में से 3 का यह सोचना है कि उनका देश गलत दिशा में जा रहा है। यानी इस सर्वे के मुताबिक भारत का पॉजिटिव नजरिया बाकी दुनिया से अलग दिख रहा है और इसकी वजह मोदी सरकार की नीतियां हैं। युद्ध काल में भी, एनर्जी क्राइसिस के बीच भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास बनी हुई है। भले ही अभी पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, लेकिन लोग मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए मजबूत है और मौजूदा क्राइसिस से निपटने में सक्षम है। मोदी पर लोगों के इस ट्रस्ट का असर ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में भी दिखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था इन गंभीर चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में किस रूप में आगे बढ़ रही है, उसका प्रमाण है 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत की वैश्विक जो ग्रोथ है वो वैश्विक ग्रोथ की 2 गुनी अधिक गति से बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अर्थात भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बहुत मजबूत है।